सबको जय मसीह की। और इस डिवोशन में जो है हम आप सभी का स्वागत करते हैं। धन्यवाद आप सभी की विश्वास योग्यता के लिए, इस डिवोशन में जुड़ने के लिए। प्रभु यीशु मसीह जो है आपको आशीषित करे और अगुवाई करे और मदद करे। और इस डिवोशन में जो है हम खास विषय पे बात करने वाले हैं, टूटा हुआ मन। ये टूटा हुआ मन जो है परमेश्वर चाहता है कि वो टूटा हुआ मन, क्योंकि परमेश्वर जो है उस टूटे हुए मन में अपना प्रेम, अपना अनुग्रह, अपनी शांति, अपना आनंद, अपना जो स्वभाव चरित्र जो है उसमें डालकर जो है उस हृदय को जो है परफेक्ट और सिद्ध हृदय बनाना चाहता है परमेश्वर। कितना अद्भुत बात है। इसलिए परमेश्वर जो है टूटा हुआ हृदय मांगता है। और जब हम भजन संहिता उसका 51 अध्याय और 17 पंक्ति पढ़ते, यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलता है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर जो है टूटे हुए मन, टूटे हुए हृदय का और टूटे हुए व्यक्ति का, और जो व्यक्ति जो है अपने हृदय में, अपने जीवन में जो व्याकुल है और उसे जो है परमेश्वर की ज़रूरत है, और जब वो परमेश्वर के पास आता है परमेश्वर उसे ठुकराता नहीं है, परमेश्वर जो है उसे धिक्कारता नहीं है, परमेश्वर जो है उसको अपने पास लेता है, परमेश्वर उसे अपना प्रेम देता है, परमेश्वर जो है उसे अपना अनुग्रह देता है, परमेश्वर जो है उसे अपनी महान शांति से जो है परमेश्वर उसे भरता है। और प्रभु जो है उसकी आवाज़ सुनता है, प्रभु जो है उसकी सुनता है और उसके प्रार्थना का उत्तर देता है। और जब भी एक विश्वासी होने के नाते, एक परमेश्वर के लोग होने के नाते हमें ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थना सुनता है और वो हमारी प्रार्थना को अनसुना नहीं करता है। जब हम अपने मन में व्याकुल होते हैं, जब हम अपने जीवन में किस परिस्थिति से गुजर रहे, या हो सकता है हम निराश है, हो सकता है हमें ज़रूरत है, हो सकता है कि हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम अपने मन में जो है बहुत व्याकुल होते हैं। हम जो है परमेश्वर के सामने दीन और नम्र होते हैं और परमेश्वर के सामने जो है हम अपने आप को जो है शून्य करते हैं, और परमेश्वर जो है उस समय जो है हमें बहुत आदर देता है। वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का बहुत आदर देता है। वो परमेश्वर क्यों? क्योंकि हम उसके सम्मुख अपने विचार, अपने जो है टूटे हुए विचार, अपना टूटा हुआ मन, अपना टूटा हुआ हृदय, अपने हर एक चीज़ों से जो है बिखरा बिखरा जो जीवन है वो सारी चीज़ें लेके जाते हैं, और परमेश्वर जो है उसको रियली प्रेम और अनुग्रह के साथ जोड़ना जानता है। और उसी रीति से मैं बताना चाहूँगा पुराने नियम से, और शमूएल की किताब उसका पहले अध्याय में ये यहाँ पर जो है हन्ना नाम की स्त्री है, और वो स्त्री जो है बांझ है, उसे जो है पुत्र की ज़रूरत है, और उसकी जो सौतन जो है उसका नाम जो है पनिन्ना, और ये जो है एल्काना की जो है पत्नियां हैं, और एल्काना जो है उनका पति है हन्ना का और पनिन्ना का। और यहाँ पर जब हम उन दो स्त्रियों के बारे में देखते हैं, जो पनिन्ना जो है उसको पुत्र हुए, लेकिन ये हन्ना जो है बांझ है और उसे जो है बच्चों की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर जो पनिन्ना जो है उसका जो है मजाक उड़ाती है, हन्ना का मजाक उड़ाती है वो। और वहाँ पर हम देखते हैं कि हन्ना जो है उसके द्वारा बहुत निराश है, उसके द्वारा जो है बहुत सारी चोट खाई है, उसके द्वारा जो है जैसे मानो कि उसकी निंदा की गई है, उसके द्वारा जो है उसको नीचे गिराया गया है, हमेशा जो है उसके लिए जो है निराशा का कारण बनी है पनिन्ना। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि हन्ना ने जो है एक मार्ग चुना और मार्ग वो ये था कि वो परमेश्वर के सम्मुख गई। वो अपना टूटा हुआ मन, वो जो है अपने मन में जो है व्याकुल होते हुए, वो अपने मन में जो है निराशा से भरी हुई है, दुख से, तकलीफ से, समस्या से भरी हुई है, और उस समय जो है वो किसी मनुष्य के पास नहीं गई, वो अपने पति के पास नहीं गई, या वहाँ पर जो है एली जो याजक है उसके पास नहीं गई, किसी भी मनुष्य के पास वो नहीं गई, लेकिन वो परमेश्वर के सम्मुख गई। वो जानती थी कि परमेश्वर को जो है मेरा टूटा हुआ जीवन जो है
भाता है। उसको पता है कि परमेश्वर मेरे टूटे हुए मन को, मेरे टूटे हुए जीवन को, और ये मेरे उदास और जो मेरे जीवन जो है निराशा से भरा हुआ जीवन है, वो परमेश्वर जो है अब जीवन वो लेके अपना जीवन देता है, ये उसको पता था। और वो परमेश्वर के पास गई और परमेश्वर के भवन में जाके वो परमेश्वर के सम्मुख जो है उसने अपने विचारों को रखा। और जब आप 8 और 9 और 10 पंक्ति पढ़ते, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोलता है, इसीलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? तब सिलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक अंक के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था, और वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। और उसने ये मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपने दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उससे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिर न पाएगा। यहाँ पर जो है हम जब हन्ना के जीवन के बारे में देखते हैं, हन्ना ने जो है उस उदास भरा जीवन, वो अंदर से टूटी हुई है, मन में बहुत उसके जो है खेद है, उसके मन में जो है बहुत सारे विचार चल रहे हैं, उस जैसे मानो कि उसके मन में जो है बहुत बड़ा तूफान चल रहा है। और वो उस समय जो है उसने जो है निर्णय लिया कि वो परमेश्वर के सम्मुख बैठेगी, अपने विचारों को, अपने दुख को, अपने तकलीफ को, अपने समस्या को जो है मैं परमेश्वर को बांटूंगी, उसने सोचा। और उसने परमेश्वर के साथ वो जो है चीज़ें बांटी। और परमेश्वर ने क्या किया, उसके जीवन में इतना आनंद भर दिया परमेश्वर ने कि जैसे वो बिलक बिलक के रो के व्याकुल होकर वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने लगी। और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। परमेश्वर ने जो है शमूएल के रूप में जो है उसे अच्छा पुत्र दिया, और वो शमूएल जो है परमेश्वर के भवन में सेवा करने वाला व्यक्ति रहा, और वो जो है अद्भुत उसका जीवन था। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, हन्ना जो है अंदर से टूटी हुई थी, और जब वो टूटी हुई है वो परमेश्वर के सम्मुख गई, और परमेश्वर ने उसके जीवन में आनंद भर दिया, परमेश्वर ने उसके जीवन में प्रेम भर दिया, परमेश्वर ने उसके जीवन में शांति भर दी, परमेश्वर ने उसके जीवन में जो उसकी कमी घटी थी वो सारी चीज़ें जो है परमेश्वर ने पूरी की। तो आज मैं इस डिवोशन के माध्यम से आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा, टूटा हुआ मन जो है परमेश्वर को भाता है। जो महान बलिदान, कितना भी महान बलिदान हो वो परमेश्वर को नहीं भाता, लेकिन टूटा हुआ मन परमेश्वर को भाता है, क्योंकि परमेश्वर उस टूटे हुए मन में रुचि रखता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उस टूटे हुए मन को सुधारे, परमेश्वर चाहता है कि उस टूटे हुए मन में अपनी शांति डाले, परमेश्वर चाहता है कि उस टूटे हुए मन में जो है अपना प्रेम और अपना अनुग्रह डाल के उस टूटे हुए मन को सीधा और परफेक्ट बनाए। और परमेश्वर ने वही किया। मनुष्य जो है उत्पत्ति की किताब में जो है अंदर से टूट चुका था, उसका मन जो है व्याकुल हो चुका था, पीड़ा में, दर्द में, समस्या में, मौत के मुंह में गया था मनुष्य, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है उसका दर्द देख नहीं पाया। और जब मनुष्य के लिए उसने जो है इतना महान बलिदान दिया कि वो क्रूस पे मारा गया। और आज जो भी टूटा हुआ मन और टूटा हुआ जीवन परमेश्वर के लेके पास आता है, तो परमेश्वर जो उस टूटे हुए मन और टूटे हुए जीवन में अपना प्रेम, अपना पवित्र बलिदान और अपना जीवन देके उस जीवन को जो है आनंद काल के लिए परमेश्वर बचाता है। उस टूटे हुए हृदय को जो है परमेश्वर आनंद काल के लिए जो है शुद्ध और पवित्र और मजबूत और परफेक्ट मन बनाता है, वो हृदय बनाता है। कितना अद्भुत परमेश्वर है। तो यदि आप अपने जीवन में दुखित है या समस्या में पीड़ित है या निराश है, या आप जो है ऐसे सोच रहे कि मेरा जीवन कुछ काम का नहीं है, यीशु मसीह के पास आए, प्रभु यीशु मसीह के पास आए, परमेश्वर के पास आए। परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए उद्देश्य है, मकसद है, और परमेश्वर जो है आपके जीवन को, टूटे हुए जीवन को और जो है आपके खराब जीवन को जो है परमेश्वर अच्छा जीवन बनाना चाहता है, क्योंकि उसका वायदा है। वो परमेश्वर बोलता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने पापों को मान ले प्रभु के सामने, परमेश्वर के सामने,
तो यूहन्ना 1:9 के हिसाब से परमेश्वर जो उसके सारे अपराधों को, सारे पापों को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य है। तो इस डिवोशन के माध्यम से जो है, यदि आप अपने मन में उदास है, अपने मन में जो है दुखित है और अभी तक यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारा नहीं है, तो ज़रूर यीशु मसीह को स्वीकार करिए। यीशु मसीह आपके जीवन में आनंद और प्रेम और उसका स्वभाव देना चाहता है। लेकिन आप विश्वास किया है, प्रभु को जानते हैं और प्रभु की आराधना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, प्रतिदिन प्रभु को अपने जीवन में ऊंचा उठाते हैं, लेकिन आप समस्या से गुजर रहे, दुख तकलीफ से गुजर रहे, तो कोई बात नहीं है। हल्का सा क्लेश जो हमारे जीवन में बड़ा आनंद लेके आता है और प्रभु जो है उस स्थान में काम करना चाहता है। लेकिन जिस परिस्थिति में हो, जिस कंडीशन में हो, उस क्षण प्रभु के पास आए। प्रभु जो है आपको सहायता और मदद करना चाहता है। प्रभु जो है आपको जो है एक सिद्ध और मजबूत व्यक्ति बनाना चाहता है। तो प्रभु इस डिवोशन के द्वारा, इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। लेकिन सोचिए उस हन्ना के बारे में, वो परमेश्वर के पास आई अपना टूटा हुआ जीवन लेके, और जब प्रभु के पास आई तो प्रभु ने उसका टूटा हुआ जो जीवन जो था, टूटा हुआ मन जो था, उसने वो जो निकाल कर जो है अपना मन और अपना जीवन दिया। और वो हन्ना जो है उसके बाद में कभी उदास नहीं हुई, हन्ना जो है उसके बाद में कभी वो निराश नहीं हुई। तो प्रभु यीशु मसीह जो हमें अनंत काल के लिए जो है आनंदित देखना चाहता है। तो क्या आप प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए तैयार है? प्रभु के पास आए, जैसा भी आपका जीवन है उस जीवन को प्रभु सुधारना जानता है। आमीन। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। परमेश्वर इस डिवोशन को सुनने वाले हर एक भाई बहन को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते गॉड। यदि कोई निराश है, कोई बीमारी में है, कोई दुख तकलीफ में है, परमेश्वर उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और जब ये डिवोशन सुन रहे प्रभु, उनको छूना, चंगाई देना और प्रभु यीशु मसीह आपके नाम के लिए इस्तेमाल करना। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आज का ये डिवोशन आपके हाथों में सौंपते गॉड। मार्गदर्शन करे, अगुवाई करे पूरे दिन। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन।